नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया में ताजमहल एक सिंबल ऑफ लव के रूप में देखा जाता है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। इसकी एक कहानी तो हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण करवाया था। वह पत्नी जिसे वह बेहद मोहब्बत करता था और जिसका नाम था मुमताज़ महल। शाहजहां की 7 पत्नियों में से मुमताज़ महल चौथी पत्नी थी। उनकी अचानक हुई मृत्यु के बाद उन्होंने एक ऐसी इमारत का निर्माण कराने का सोचा जिससे वह हमेशा के लिए अपने प्यार को एक इमारत का रूप दे सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसका एक और पहलू भी है? फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कॉलर्स और रिसर्चर्स मानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण एक और उद्देश्य से करवाया था। यह सबके सामने जग जाहिर तो नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। आज के समय में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर बन चुकी हैं। आप इसे गूगल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आपको इस तरह की जानकारी मिल जाएगी, जिसमें हम समझ सकते हैं कि ताजमहल बनने के पीछे कोई और भी मंशा थी। और वो मंशा क्या थी? जब आप ताजमहल जाते हैं तो क्या आपने कभी देखा कि वहाँ पर किसी तरह की प्रेम गाथा लिखी गई हो मुमताज़ महल और शाहजहां के बीच में? वहाँ कहीं पर भी उनके बीच के प्रेम के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई। वहाँ पर लिखी गई हैं तो सिर्फ कुरान से ली हुई आयतें या कुरान के लिए हुए मैसेज। ऐसा क्यों हो? अगर यह एक प्रेम की निशानी थी तो क्या राजा नहीं चाहेगा कि उनका प्रेम सबके सामने आए, वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं यह सबको पता लगे? लेकिन वहाँ कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, दरअसल जो दूसरी थ्योरी है वो ये मानती है कि जब मुमताज़ महल की अचानक मृत्यु हुई, उससे शाहजहां को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसने सोचा कि मृत्यु तो निश्चित है और एक दिन उसे भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो अपना आने वाले कल को कैसे वो सुधार सकता है? मृत्यु होने के उपरांत जब वह अल्लाह के सामने जाएगा तो अपने आप को जन्नत के मुताबिक कैसे वो सामने रख सकता है? शाहजहां के पास एक नक्शा आया था जिसे जन्नत का नक्शा कहा जाता था। फ्रेंड्स, मैंने जो रिसर्च पेपर आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है उसमें भी यह नक्शा उपलब्ध है। यदि आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे, यह तो ताजमहल का नक्शा है। जिस तरह से जन्नत में माना जाता है कि 4 नदियाँ बहती हैं, उसी तरह से ताजमहल में 4 फव्वारों को 4 नदियों के रूप में प्रदर्शित किया गया। जन्नत में जिस तरह से एक छोटा सा तालाब दिखाया गया है, जहाँ पर एक उभरा हुआ एक चबूतरा बनाया गया है और उसके ऊपर एक इमारत है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह की जो निशानी बनाई गई वो ताजमहल थी। और दोस्तों, इसके पीछे एक ये मंशा यह भी थी, जब क़यामत का दिन आएगा और जब अल्लाह सबका फैसला सुनाएगा तो वो शायद ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर इसी जगह पे ताजमहल, जो एक जीता जागता जन्नत उस समय शाहजहां को लग रहा था, शायद क़यामत के दिन यहीं से सबको फैसला सुनाया जाए। और दोस्तों, यही रीज़न है कि ताजमहल में आपको हर तरफ रिलीजियस सिंबल ही नज़र आते हैं। वहाँ पर कहीं पर भी शाहजहां और मुमताज़ महल की लव स्टोरी सामने नहीं आती। दोस्तों, अगर आप भी ताजमहल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो कि आप ऑफलाइन टिकट की लाइन में लगने से बच सकते हैं। अगर आप asi.payuonline.com पर जाएं तो वहां पर ताजमहल, आगरा फोर्ट और इससे जुड़े हुए अनेकों स्मारकों के टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ताजमहल की यहाँ पर 2 टिकट्स हैं, 45 रुपीज़ और 245 रुपीज़। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ 45 रुपीज़ की टिकट लीजिए, उससे आप पूरे ताजमहल को बहुत ही अच्छी तरह से आराम से घूम सकते हैं। जो 245 रुपीज़ की टिकट है वह ताजमहल के अंदर मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रगाह देखने के लिए है। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो तभी आप अपने पैसे लगाकर इसे देखिए, वरना आप सिर्फ 45 रुपीज़ में पूरे ताजमहल को घूम सकते हैं। मेरी और एक रिकमेंडेशन ये है कि ताजमहल पहुंचने से पहले आपको बहुत बड़ा एरिया
वॉक करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, तो उसकी जगह आप रिक्शा ले सकते हैं। लेकिन रिक्शे से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप बैटरी चालित ये व्हीकल ले लीजिए। ये सिर्फ 10 रुपये में आपको ताजमहल पर पहुंचा देगा। जो रिक्शा हैं वो हालांकि सिर्फ 20 रुपये ही लेते हैं, लेकिन वो एक आधे रास्ते पर छोड़ देते हैं जहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है। तो इसलिए आप बैटरी चलने वाली ले लेंगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। और फ्रेंड्स, आखिरी सलाह यही है कि आप जब ताजमहल पहुंचने वाले होंगे तो बहुत सारे लोग आपको शू कवर्स बेच रहे होंगे। आपकी इच्छा हो तो उनसे ख़रीद लीजिए, वरना शू कवर की ज़रूरत सिर्फ वहाँ पर पड़ती है जब आप मुमताज़ महल और शाहजहाँ की कब्रगाह देखने जा रहे हों। अगर आपको कब्रगाह नहीं देखनी, सिर्फ ताजमहल घूमना है, तो आपको शू कवर की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दोपहर के टाइम पे जा रहे हैं तो धूप तेज़ होती है, तो आप टोपी या छतरी अपने साथ रख सकते हैं। और एक और बात का आप ध्यान ये रखिए कि जब आप ऑनलाइन टिकट कराएंगे तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।